चेन्नई सुपर किंग्स के हैमे में थोड़ी समस्याएं मजीद बढ़ती हुई, क्योंकि अब उनकी किस्मत की कहानी उनके अपने हाथ से निकल चुकी है। कैसे चेन्नई अभी भी क्वालिफाई कर सकता है वो सिनेरियो आपके सामने रखूंगा। फिर पंजाब किंग्स, केकेआर, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, सारी टीमें प्ले में हैं। मुंबई और लखनऊ को छोड़कर हर एक टीम फाइट कर रही है उस चौथी पोजीशन के लिए, जबकि रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु आरसीबी क्वालिफाई कर चुकी है। क्वालिफाई कर चुकी है गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी। पर्सनल जो चीज फील हुई वो ये फील हुई कि ईशान किशन ने जो विसल फोड़ू जो सेलिब्रेशन की है ना चपक के मैदान पर, चेन्नई के सामने थाला के मैदान पर, इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। कहां करेंगे चेन्नई वाले, मिलकर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एज ऑफ नाउ चेन्नई का क्वालिफिकेशन सिनेरियो, क्योंकि टीम उतनी बुरी नहीं थी जितना इसने परफॉर्म किया, लेकिन परफॉर्म बुरा क्यों किया वो ऋतुराज गायकवाड़ से स्टार्ट करूंगा और प्रशांत वीर तक जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्वालिफिकेशन सिनेरियो चेन्नई का एकदम सिंपल है। अपना मुकाबला आप जीटी के खिलाफ जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। और उसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के 2 मुकाबले बाकी हैं, दोनों में से एक मुकाबला राजस्थान रॉयल्स को हारना पड़ेगा। केकेआर के भी 2 मुकाबले हैं, केकेआर को भी 2 में से एक मुकाबला हारना पड़ेगा। आई थिंक शायद मुंबई केकेआर को हरा दे, यू नेवर नो, लेकिन चीजें थोड़ी दिक्कत कशकार हैं। फिर पंजाब किंग्स जो है वो अपना मुकाबला ना जीते, क्योंकि पंजाब किंग्स अगर मुकाबला जीत जाती है तो वो 15 पॉइंट्स पर चली जाएगी, और राजस्थान रॉयल्स अपने दोनों मुकाबले जीत जाती है तो वो 16 पॉइंट्स पर चली जाएगी। केकेआर अपने दोनों मुकाबले जीत जाती है तो वो फिर 15 पॉइंट्स पर चली जाएगी। तो एक मुकाबला राजस्थान को हारना है, एक मुकाबला केकेआर को हारना है, ताकि केकेआर 13 पर रहे, राजस्थान रॉयल्स 14 पर रहे, और पंजाब किंग्स अपना मुकाबला अगर हार जाता है लखनऊ सुपर जायंट्स से तो फिर वो भी 13 पॉइंट्स पर रहेंगे, जबकि चेन्नई जीटी को हराकर 14 पॉइंट्स के साथ पहुंच जाएगा। कैसे होगा इतना काम, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। लेकिन इस नहज तक चेन्नई की टीम पहुंची कैसे, क्योंकि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा जिस टीम ने क्वालिफाई किया है प्लेऑफ्स में वो चेन्नई की टीम है। 12 मरतबा क्वालिफाई किया प्लेऑफ्स में, 2 सीजन हालांकि खेले भी नहीं थे। और अगर बात की जाए दूसरे नंबर पर तो आरसीबी 11 दफा क्वालिफाई कर चुकी है, 11 दफा क्वालिफाई कर चुकी है मुंबई इंडियंस की टीम। तो आरसीबी भी उतनी अनसक्सेसफुल टीम नहीं है। और एमआई क्या हो गया, वो 15 सालों की मेहनत 3 साल में क्या जाया हो गई, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बट चेन्नई की समस्याएं, सबसे बड़ा और मेन इशू ये था कि उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, थाला के शूज फील करना बहुत मुश्किल था। महेंद्र सिंह धोनी की जगह हर कोई आ ही नहीं सकता, वो डिबेट होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी सी आपको उम्मीद थी कि आपका कप्तान आपको फ्रंट पर आकर लीड करेगा, थोड़ा लड़ेगा झगड़ेगा फाइट करेगा। लेकिन बिल्कुल बुझे बुझे नजर आए यार, बल्ले से रन नहीं बन रहे। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है चले बैड फॉर्म है, आप ऊपर नीचे शफल कर सकते थे। शुरू पर अगर आप नंबर 3 पर आते, आयुष महात्रे को ऊपर भेजते संजू सैमसन के साथ, तो शायद चीजें बदल जाती, पर आपने वो भी नहीं किया। और फिर जब आप रेगुलर बल्लेबाजी करते आए, बीच में एक 50 आया, आपने बड़ी उसकी खुशी बनाई। लेकिन जो इनिंग्स रिसेंटली आपने खेली सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, आई मीन 26 गेंदों पर 23 रन यार, 80 के स्ट्राइक रेट से आप चेन्नई जैसी टीम जिसका इतना बड़ा इतिहास है, इतनी रिच लेगेसी है, उसके लिए आप 80 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पाएंगे। और 100 गेंदों 23 पे 26 बना लेंगे, तो इस तरह की चीजें तो मतलब काम नहीं चल पाएगा ना ऋतुराज गायकवाड़ साहब। और फिर कप्तानी में भी आप यूं खड़े होते हैं, इतना आपका चेहरा मायूस होता है। वो थाला था, थाला का एक अलग स्वैग है, वो कूल हूं, एग्रेसिव हूं, वो सब कुछ था। वो महेंद्र सिंह धोनी था, वो कर सकता है। एक मुकाबला शायद आखिरी जाते जाते खेल ले, कल चेपक के मैदान पर यूं थोड़ा हाथ भी फेरा है। उसके अलावा जो चेन्नई की दूसरी बड़ी समस्या थी वो ये थी कि जो यूथ था, यानी जो यंगस्टर्स थे, उन पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रही थी कि 14 करोड़ लगे हैं, 14 करोड़ क्या नाम है, प्रशांत वीर पर, कार्तिक शर्मा पर। कार्तिक ने हालांकि कुछ प्रूव किया, बल्कि अच्छा खासा प्रूव किया, ठीक में बीच में रन बनाए, पर प्रशांत वीर वाज अ कंप्लीट फेलियर। और उर्विल पटेल की भी यही कहानी है, एक 50 खूबसूरत बनाया, अगले दोनों मुकाबलों में फेल हो गए। तो यंगस्टर्स पर आप उतना रिलाई नहीं कर सकते कि हर दूसरा मुकाबला वो आपको जिताएंगे। बीच में आपको एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए था, जो काम आपके लिए सुरेश रैना किया करते थे या जो काम आपके लिए जड्डू करते थे। अब आपके मध्य क्रम में और मिडिल ऑर्डर में वैसा बल्लेबाज था नहीं कोई। और पहले तो खैर अगर देखा जाए माइक हसी उस जमाने से, तो वो तो कहानी ही और थी। और अगर देखा जाए ना अब बीच में, तो डेवाल्ड ब्रेविस ने आकर कहीं ना कहीं उस कमी को फिल करने की कोशिश की है, बट आप अभी भी आपके पास वो फिनिशर नहीं था। जेमी ओवर्टन हैंगिंग इन द बैलेंस। और फिर गेंदबाजी में आपका जो मेन गेंदबाज था, अंदाजा कीजिए, वो अंशुल कंबोज था, जो भारत के लिए खेला ही नहीं है। एक अनकैप्ड इंडियन बॉलर जिसने अपनी गेंदबाजी का बोझ उठाया है। और फिर नूर अहमद और अकील हुसैन नहीं, स्पिन में भी आपकी गेंदबाजी का जाल उठाया है। तो वो उतनी गहराई नहीं थी टीम में, इमोशंस बहुत ज्यादा है टीम के पास, लेकिन कहीं ना कहीं शायद एक्शन पर टीम बनाते हुए चेन्नई इस बार अपने मंत्र से अलग हो गई। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी तो एक्सपीरियंस पर रिलाय करते थे। महेंद्र सिंह धोनी तो वो 180 बनाकर वो 200 की तरफ देखते ही नहीं थे, वो पिच पढ़ते थे, पिच 180 किया भाई
काहे को 200 बनाने का जब पिच 180 गए। तो वो महेंद्र सिंह धोनी का दिमाग भी आपने मिस किया क्योंकि थाला नहीं थे, और फिर इंजरीज, चाहे वो स्पेंसर जॉनसन हो, नेथन एलिस हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, आयुष मात्रे हो, इंजरियां भी चेन्नई को लिए डूबी। अभी भी एक चांस बाकी। आई रियली होप कि समवेयर किसी तरह शायद घूम फिरा कर चेन्नई आ जाए, बट यू नेवर नो। केकेआर का क्वालिफिकेशन सिनेरियो दोनों मुकाबले जीतिए, अच्छे मार्जिन के साथ जीतिए, क्वालिफाई कर जाएंगे। पंजाब किंग्स अपना आखिरी मुकाबला जीतकर क्वालिफाई करने की कोशिश करेगी, लेकिन पंजाब किंग्स और केकेआर दोनों का जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है वो राजस्थान रॉयल्स पर इस तरह है कि राजस्थान को 2 में से एक मुकाबला हारना पड़ेगा। अगर राजस्थान दोनों मुकाबले जीत जाता है तो वो अकेला क्वालिफाई कर जाएगा। अभी तक सूरत हाल ये बन रही है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात पिछली वीडियो में जाकर कर चुका हूं, जरूर देखिएगा। मुंबई इंडियंस की अगर बात की जाए तो बचा नहीं है उनके पास, जाते जाते कोई फेवर ही दे जाए चेन्नई को, और जो बाकी मानदार टीमें हैं कुछ अलग कीजिए, थोड़ा रोहित सुपर हिटमैन शर्मा थोड़े रन बनाए। वी शैल फाइंड आउट चीटें किस तरह से आगे जाती है, बट आईपीएल एट हिज बेस्ट, एब्सोल्यूट सिनेमा, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग। आईपीएल को इंडियन प्रीमियर लीग लोग कहते हैं, आपका भाई इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग कहते हैं। और मैं सच कहूँ ना, वीडियो ये पाकिस्तान से बना रहा हूँ इस वक्त क्योंकि मैं यहाँ पर स्टडीज़ के लिए और जॉब के लिए हूँ, लेकिन बीइंग अ फर्स्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ कश्मीर, खासतौर पर जब हम बच्चे थे तो वो अपने घर के पास लीग होती थी इंडियन प्रीमियर लीग, बहुत जुनून से देखते थे। सेम इज द केस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो फिर यहाँ पर अगर आप आएंगे, मुझे फॉलो करेंगे, तो इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट एकदम बराबरी पर तोल कर आपके सामने उनका निचोड़ करके रखूंगा। आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।